तो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोक्यो रिवेंजर की तरह एक नई एनीम जिसका नाम है विंड ब्रेकर, और इस वीडियो में हम उसका एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी की स्टार्टिंग कुछ यूँ होती है कि हमें सबसे पहले एक साइन दिखाया जाता है किसी टाउन को अंदर होने का, और उस साइन में ये बताया होता है कि इस टाउन के अंदर जो लोग भी मारा मारी करेंगे तो उन लोगों को फूरेन हाई स्कूल बहुत ही बड़ी सज़ा देगी। अब फूरेन हाई स्कूल क्या है? तो ये फूरेन हाई स्कूल डिलिंक्वेंट्स यानी गुंडों का एक स्कूल है जिसमें सारे गुंडे जमा होते हैं, और उन गुंडों का एक ही काम है अपने इस टाउन की सुरक्षा करना, इसको प्रोटेक्ट करना। तो फिर हमारा ये मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हारुका साकुरा, और इस बंदे को वीक लोग पसंद नहीं। हमारे मेन कैरेक्टर आगे जाकर किसी लड़की को कुछ गुंडों से बचाती है। उन गुंडों को मारने के बाद वो लड़की हमारे इस मेन कैरेक्टर को बोलती है कि मैं तुम्हें थैंक्स गिविंग देना चाहता हूँ, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा हमारे कैफ़े में। तो हारुका साकुरा उसके साथ कैफ़े में जाता है। वो लड़की से कुछ ट्रीट करती है, उसे कुछ खाने में देती है, और फिर उसके अपीयरेंस के देखकर वो लड़की थोड़ी शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे हेयर यूनिक है और तुम्हारे आंखें भी यूनिक है। वो लड़की उसे देखकर बताती है कि तुम ऐसे नहीं लग रहे कि तुम इस टाउन से हो, और वो लड़की उसे फिर यह भी बताती है कि मैं भी इस टाउन से नहीं हूँ। वो लड़की फिर इस टाउन के बारे में बात करना स्टार्ट कर देती है कि इस टाउन में कुछ साल पहले बहुत बड़े बड़े गुंडे रहते थे और हर वक्त इस टाउन में मारा मारी होती थी। हमारा मेन कैरेक्टर फिर इस लड़की को बताता है कि मैं इस टाउन में एक ही मकसद से आया हूँ, मैं फूरेन हाई स्कूल को ज्वाइन करना चाहता हूँ और उसके अंदर जो भी गुंडे हैं उन सबको मारकर टॉप पोजीशन पर आना चाहता हूँ। तो फिर हमारे मेन कैरेक्टर का यूनिफॉर्म देखकर और उसके लहजे देखकर उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देती है कि शायद तुम उस स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो और तुमने उसको जाने से पहले ही उसका यूनिफॉर्म पहन लिया है। तो उस पर हमारा साकुरा थोड़ा सा शर्मा जाता है। उसके बाद एक बूढ़ी औरत आती है, वो उस होटल में कुछ खाकर वापस जा रही होती है, लेकिन अचानक से साकुरा उसके पास आता है और बोलता है कि तुम अपने इस बैग को भूल गई। वो बूढ़ी औरत साकुरा को थैंक्स बोलती है कि अच्छा हुआ यंग बच्चे, तुमने मुझे ये याद दिला दिया। हमारा साकुरा ये थैंक्स सुनने के बाद थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसको ज़िंदगी में किसी ने इतना अच्छा ट्रीट नहीं किया था। लोग उसे हमेशा डिलिंक्वेंट समझते थे और उसके अपीयरेंस की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। हमारी ये ताचिबाना लड़की फिर इस मैन कैरेक्टर को बोलती है कि अच्छा हुआ तुमने फॉरेन हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया, लेकिन तुम अपनी इस करंट स्टेट में उसके टॉप पोजीशन पर कभी नहीं आ पाओगे। ये सुनने के बाद साकुरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस कैफ़े से निकल जाता है। निकलने के बाद उसके सामने वही पुराने डिलिंक्वेंट्स आते हैं जो उसने थोड़ी देर पहले मारे थे। वो डिलिंक्वेंट अपनी पूरी गैंग लाए होते हैं और इस बार वो साकुरा का सबसे पहले मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे अपीयरेंस अजीब है। और यही प्रॉब्लम हमेशा हमारे साकुरा को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करती है क्योंकि लोग उसे अजीब समझते थे। तो इसी वजह से उसके दिमाग में ये मेंटालिटी बन गई कि अगर मुझे अपनी वर्थ को लोगों के सामने लाना है तो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और इन स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को डिफीट करके मैं लोगों को अपना वर्थ दिखा पाऊंगा कि मैं भी बहुत कीमती हूँ और वर्थफुल हूँ। और इन्हीं बातों के बारे में हमारा साकुरा सोचते हुए उन डिलिंक्वेंट्स के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। साकुरा बोल रहा होता है कि मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं अलोन अकेले भी सब कुछ कर सकता हूँ और टॉप पोजीशन फॉरेन हाई स्कूल में हासिल कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ताचिबाना अपनी कैफे से निकलती है और उन डिलिंक्वेंट में से एक ताचिबाना को पकड़कर साकुरा को धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। लेकिन हमारा साकुरा उसकी नहीं सुनता और वो सीधा जाकर उसे किक देकर ताचिबाना को बचा लेता है। उसके बाद कुछ और डिलिंक्वेंट उस पर बार बार हमला कर रहे होते हैं और वो बार बार ताचिबाना को बचा रहा होता है। वो फिर अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि मैं आखिरकार इस लड़की को क्यों बचा रहा हूँ, मुझे तो पता है कि मुझे इससे बदले में कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर मैं बार बार इसकी मदद क्यों कर रहा हूँ। यही सोचते सोचते कुछ डिलिंक्वेंट्स उसे कॉर्नर कर लेते हैं, उसे और ताचिबाना को, और एक गुंडा उस पर एक बेड से अटैक ही करने वाला होता है कि अचानक एक दूसरा आदमी उन दोनों के बीच आकर खड़ा होता है और उस बेड के अटैक को कहता है। और हमें फिर ये रिवील होता है कि ये लड़का भी फॉरेन हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है जिसने अभी साकुरा को बचाया। इसके बाद फॉरेन हाई स्कूल के कुछ और स्टूडेंट्स भी वहां पर आते हैं और उन लोगों के आने के साथ ही वो लोग उन डिलिंक्वेंट्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। साकुरा यह देखते हुए वंडर करता है कि आखिर फॉरेन हाई स्कूल के लड़के इस टाउन के लोगों को क्यों बचा रहे हैं। साकुरा फाइट में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन हिरागी वो डिलिंक्वेंट जिसने अभी साकुरा को बचाया उसे बोलता है कि तुम्हें इस फाइट में नहीं आना चाहिए वरना फिर मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाऊंगा, तो इसी वजह से तुम फाइट से दूर ही रहो। जैसे ही ये फाइट जारी रहती है हम आगे देखते हैं कि उस टाउन के लोग फॉरेन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर साकुरा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार इस टाउन के लोग इन लोगों को चीयर्स क्यों कर रहे हैं, ये लोग तो डिलिंक्वेंट्स है। तो फिर हमारी ताचिबाना सामने आती है और वो साकुरा को एक्सप्लेन करने लगती है कि 2 साल पहले यहाँ पर बहुत सारे गैंग हुआ करते थे और हमेशा मारपीट होती थी। उसके बाद फॉरेन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स इस टाउन में आए और उन लोगों ने उन सारे गैंग्स को यहाँ से हटा दिया, तभी से ये लोग हमारे हीरो बन गए और सेवियर्स बन गए। इन लोगों ने टाउन के बाहर एक साइन लगाया है जिसमें ये लिखा था कि अगर कोई इन टाउन के लोगों को
चोट पहुंचाएगा तो उन लोगों को फिर फुरन हाई स्कूल के स्टूडेंट के साथ डील करनी होगी, यानी उनके साथ निपटना भी होगा। और तभी से इस स्कूल के स्टूडेंट हमारे इस टाउन के सेवियर्स और प्रोटेक्टर बन गए। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइट खत्म हो जाती है और हमारे बफिन हाई स्कूल के स्टूडेंट उन सारे डिलिक्वेंट को वहां पर डिफीट कर देते हैं और साकुरा ये जान जाता है कि फुरन हाई स्कूल के ये लोग इस टाउन के लिए हीरोज है और उसे ये बहुत ही ज़्यादा कूल दिखता है। उसके बाद एक बूढ़ी औरत आकर साकुरा के फुट की मरम्मत करने लगती है, लेकिन साकुरा थोड़ा शर्माता है और अपने पाँव को हटाता है। लेकिन ताजिबाना फिर वहाँ पर आती है और ख़ुद उसकी पाँव की मरम्मत स्टार्ट कर देती है। वो उसे बताती है कि साकुरा तुम अकेले नहीं हो और हमारे टाउन को तुम्हारी ज़रूरत है, इसी वजह से तुम्हें हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमारा साकुरा फिर उन डिलिंक्वेंट में से बचे एक आखिरी आदमी पर अटैक करके ये ऐलान करता है कि आज से मैं इस गाँव का हीरो बनूंगा। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि हमारा साकुरा एक बूढ़ी औरत को उस ताजिबाना के कैफ़े में लाता है और वो इस बात से बहुत अनॉय भी हो जाता है कि ये बूढ़ी औरत चल सकती थी, लेकिन फिर भी इसने मेरा यूज़ किया इसे यहाँ पर लाने में। ताजिबाना इनको वेलकम करती है और साकुरा को कुछ ब्रेकफास्ट सर्व करती है। यार ये लड़की बहुत केयरिंग है। थोड़ी देर बाद उस शॉप में एक दूसरा लड़का आता है ताजिबाना को अपनी न्यू शर्ट दिखाने और वो लड़का भी साकुरा के स्कूल में एडमिशन लेता है। ताजिबाना उसको साकुरा के साथ इंट्रोड्यूस कराती है और वो साकुरा को बताती है कि ये भी तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में होगा। ये नया लड़का साकुरा के हेयर्स को देखकर हैरान हो जाता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे हेयर्स टेंशन की वजह से ऐसे हो गए हैं। फिर वो नया लड़का साकुरा को बोलता है कि मैं इस जगह के हर लड़के को जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, तो फिर तुमने हमारे स्कूल में एडमिशन क्यों ली। तो साकुरा उसे बताता है कि मैं तुम लोगों के स्कूल में सबसे टॉप पर आऊँगा और तुम्हारे स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बनूंगा। वो लड़का उस पर हंसने लगता है कि ये करते करते तुम टकले हो जाओगे, लेकिन तुम कभी इतना स्ट्रांग नहीं बन पाओगे कि हमारे स्कूल को टॉप कर सको। उसके बाद वो लड़का उस कैफे से चला जाता है और साकुरा को ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है कि इस टाइप के लड़के सबसे पहले फाइट से भागते हैं। ताजिबाना साकुरा को बोलती है कि तुम्हें हर किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें उनके साथ कुछ टाइम बिताना होगा, तभी तुम्हें पता लगेगा कि वो किस टाइप के लोग हैं। तो हमारे साकुरा को ये बात समझ नहीं आती और वो फिर बाहर निकलता है और उस विलेज के लोग उसे पिछले दिन उन्हें बचाने के लिए थैंक यू के तौर पर कुछ गिफ्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। साकुरा बोलता है कि ये लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, तो तभी उसे ताजिबाना की बात समझ आ जाती है कि ये लोग अच्छे हैं, लेकिन मैं ही इन लोगों को गलत समझ रहा था, तो शायद मुझे हर किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। उसके बाद अचानक से कुछ शोर आती है और साकुरा उसी शोर की तरफ जाता है। वहाँ पर कुछ गुंडे किसी लड़की को मार रहे होते हैं क्योंकि उस लड़के ने किसी लड़की को इन गुंडों से बचाने की कोशिश की और वो लड़का कहता है कि मैं फुरन हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं तुम लोगों को किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। ये सुनते ही वो गुंडे उसे और मारने लगते हैं और हमारा ये कैरेक्टर इतना अच्छा फाइटर नहीं है। तभी हमारा हीरो साकुरा एंट्री मारता है और उन गुंडों के साथ फाइट शुरू कर देता है और थोड़ी देर में वो उन सारों को ही डिफीट कर देता है। थैंक यू बोलता है साकुरा को, लेकिन साकुरा बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मुझे बस ऐसे लोग पसंद नहीं जो खुद को स्ट्रांग समझते हैं और रियलिटी में स्ट्रांग नहीं होते। वो नया करेक्टर उसे बोलता है कि मैं फाइट नहीं कर सकता और मैं बहुत पथेटिक हूँ और मैं फुरन हाई स्कूल इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि एक दिन इसी स्कूल के लड़के ने मुझे कुछ गुंडों से बचाया, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैंने ज्वाइन कर लिया, पर शायद इतने वीक होने की वजह से मैं इस स्कूल के लिए एक डिस्ग्रेस बन गया हूँ। साकुरा उस पर थोड़ा सा तरस खाता है और उसे बोलता है कि खुद को इतना वीक मत समझो, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। हमारा साकुरा शायद अब सॉफ्ट बन गया है और वो अब लोगों के साथ रूडली बात नहीं करता। वो लड़का यह सुनने के बाद सीधा साकुरा से क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे हॉबीज, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारे बारे में जो भी सब कुछ है वो मुझे बता दो ताकि मैं लिख सकूं, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के बारे में सब कुछ अपने इस बुक में लिखता हूँ। साकुरा कहता है कि मुझे तंग मत करो और जाने लगता है, पर इस लड़के को समझ आ जाता है कि साकुरा को टाउन के बारे में कुछ नहीं पता और स्कूल गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो उसे कहता है कि मुझे मदद करने दो, मैं तुझे स्कूल तक पहुंचाऊं। आगे फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि नया साल आ गया है और अब हमें यंग लोंडो का वेलकम करना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को विंड ब्रेकर की कहानी कुछ ना कुछ पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, हम लोग और एपिसोड लाते रहेंगे।